हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो काफ़ी खास है। इसमें हम जानेंगे कि हम कंपनी कैसे चूज़ करें। ठीक है, जैसे कंपनियां जो हैं एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करती हैं एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाने से पहले, वैसे हमें भी जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें भी कंपनी के बारे में पूरा जांच पड़ताल कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज है वो है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया देख लेते हैं सही कंपनी चूज करने का। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वो होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी, कि कंपनी में एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। और दूसरा जो होता है कि जो एम्प्लॉय है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वहां पे जो कंपनी में काम करता है, तो वो कितने समय से काम कर रहा है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हैंड इन हैंड जाती हैं। क्योंकि जब आप कंपनी में सर्च करते हैं, देखते हैं कि हाँ इस कंपनी में लेट्स से 50 एम्प्लॉय हैं या 60 एम्प्लॉय हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये भी चेक करते हैं कि हाँ ये 50 और 60 एम्प्लॉय जो हैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेट्स से 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, या उससे भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो आपको उससे ये पता चलता है कि हाँ ये कंपनी जो है काम करने लायक है, ये लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे काम किया जा सकता है। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, आपको ये भी देखना है, ये बेसिकली बड़ी कंपनियों के लिए होता है, कि अगर आपको किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आता है तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि उनके कितने ऑफिस हैं उनके बेस लोकेशन में या बेस कंट्री में। बेस कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे कंपनी की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो जो कंपनी फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है तो इन्फोसिस इंडिया की कंपनी है। ठीक है, तो इंडिया में उसके कितने ऑफिस हैं पूरे इंडिया में। और फिर उसके बाद दूसरी चीज जो देखी जाती है, आउटसाइड इंडिया कितने ऑफिस हैं। ठीक है, अगर जो बड़ी कंपनी है उसके लिए देखते हैं, हम स्टार्टअप के लिए नहीं देखते हैं। तो ये बड़ी कंपनी के लिए चेक किया जाता है। तो अगर आप ये देख लें तो उसके बेसिस पे आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। अब जो अगला आता है कि जो भी आप कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप पता करें कि वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। ठीक है। आजकल के भागती दौड़ती जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा तो आप एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि वो कंपनी देखें जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस देती हो। और आजकल काफ़ी सारी कंपनियां देती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च जरूर करें। ठीक है, और उसके बाद ही आप ज्वाइन करें कंपनी को। फिर जो अगला आता है कि उनकी कंपनी में हायरिंग और फायरिंग रेशियो क्या है। अब यहाँ पे मैं हायरिंग और फायरिंग रेशियो के बारे में बता देना चाहता हूँ। वो रेशियो होता है जिसमें कंपनी के यहाँ पे पॉलिसी होती है कि हाँ हम नया बंदा हायर कर रहे हैं, पुराने बंदे को हम निकाल देंगे। ठीक है, या फिर उनके यहाँ प्रोसेस खत्म हो जाता है तो वो तुरंत ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो कंपनियां जो हैं एम्प्लॉय के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचती हैं। तो ऐसी कंपनियों से बच के रहें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसमें आप ही का घाटा है, कंपनी का कोई घाटा नहीं होने वाला है। वो आपको फायर करके दूसरे एम्प्लॉय को रख लेंगे और कम पैसे में रख लेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करें, इस चीज को बहुत ही ध्यान से सर्च करें कि किसी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो वहां पे हायरिंग और फायरिंग तो नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ही ज्वाइन करें। फिर जो अगला है वो ये है कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। ठीक है, अगर मैं स्टार्टअप की भी बात करूं तो लेट्स से कि अगर कोई कंपनी है जो 3 साल पहले स्टार्ट हुई है, तो आपको ये चेक करना है कि 3 साल से परफॉर्म कैसे कर रही है। ठीक है, मार्केट में कितना उसका नाम बना है, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है वो दे रही है। ठीक है, और कैसे सस्टेन कर रही है। तो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस कितना जा रहा है और कैसे जा रहा है मार्केट में। तो उसके हिसाब से आपको चूज करना चाहिए। फिर उसके बाद जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको लर्निंग कितनी मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं कंपनी लर्निंग के लिए भी ज्वाइन करते हैं और पैसे तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़रूरी होता ही है। ठीक है, लेकिन आप जो भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लर्निंग क्या मिलेगी। ठीक है, लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंककि उसी के बेसिस पे आप अपनी आगे की ग्रोथ देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ लर्निंग नहीं मिल रही है तो वो कंपनी जब आपको कुछ सिखाएगी नहीं तो वो वाइस कंपनी नहीं है काम करने के लिए। तो इसको भी ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। और लास्ट में आता है डू यू फिट इन। डू यू फिट इन का यहाँ मेरा मतलब ये है कि आप जब कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहां पे ये चीज जरूर देख लें कि उस कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। क्या वो लोग ओवर टाइम करवाते हैं। अगर ओवर टाइम करवाते हैं तो आप लोग या आप आर यू इंटरेस्टेड कि आप ओवर टाइम करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं।
ठीक है, वहाँ पे वर्क प्रेशर कैसा है। तो अगर वहाँ पे जो अगर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है तो उस वर्क प्रेशर को आप हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही आप कंपनी ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कंपनी के बारे में सर्च करने के लिए और उसके बाद आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं या कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ करके कंपनी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है दोस्तों वो है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन में आप कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। और जब आप कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में आप सर्च कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करें कि उनको आप लिंक्डइन में अकाउंट बनाएं सबसे पहले तो। अकाउंट बनाने के बाद उनको आप अपने फ्रेंड ग्रुप में ऐड करें। ठीक है, और उसके बाद कोशिश करें उनसे वार्तालाप करने की, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़, जो भी कंपनी है, जो बड़ी कंपनियां हैं तो उनके जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ होती है वो लिंक्डइन पे ऑलरेडी है। तो उसको आप एक बार जरूर चेक कर लें कि वहाँ पे कितनी जो है कितने एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, और लिंक्डइन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कैसी कंपनी है। और फिर दूसरा जो है वो ये है कि विकिपीडिया। ठीक है, विकिपीडिया एक बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स होता है कंपनी के लिए, मतलब कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बेसिकली जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनका विकिपीडिया में सारा इन्फॉर्मेशन लिस्टेड होता है। ठीक है, छोटी कंपनीज की का अधिकतर नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने आप देखेंगे तो पहले वाले पॉइंट में मैंने वही बताया कि जो लिंक्डइन है वो बड़े कंपनी के लिए ज़्यादा है और स्टार्टअप्स के लिए भी होता है, क्योंकि स्टार्टअप्स भी अपना लिंक्डइन में प्रोफाइल डाल देते हैं। तो दोनों के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। और दूसरा विकिपीडिया, विकिपीडिया में आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में आराम से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जॉब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में लगती है तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं, कितना टर्नओवर है, क्या है। ठीक है, और वो कितने ऑफिसेज हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको विकिपीडिया से पता चल जाता है। फिर जो अगला आता है वो ये है कि कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका रिव्यू क्या है कंपनी को लेके। ठीक है, तो अगर हम उसको देखें तो आपको ग्लासडोर में जो है एक बहुत अच्छी बेहतरीन वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, वो प्रॉपर रिव्यूज़ देते हैं कि मतलब कंपनी कैसी है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का वर्क वर्क कल्चर कैसा है और आपको ज्वाइन करना सही रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो ग्लासडोर एक अच्छी वेबसाइट है। और फिर दूसरा जो है mouthshut.com है, वो इंडिया की एक कंपनी है, एक वेबसाइट है उनकी। तो mouthshut.com में भी आपको काफ़ी स्टार्टअप्स के बारे में जो है यहाँ से पता चल जाएगा। तो अगर कंपनी का वर्क कल्चर या कंपनी में एम्प्लॉयज़ के साथ क्या बिहेवियर होता है और क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉय झेलता है कंपनी में, तो ये आपको अगर ये देखना है तो आप ग्लासडोर और mouthshut.com से जो है पता कर सकते हैं। फिर अगला आता है सैलरी। सैलरी जो आपको करंट सैलरी मिल रही है, अगर आपको लगता है कि आपको कम सैलरी मिल रही है, ठीक है, आपको और डिमांड करना चाहिए था, या आपको लगता है कि नहीं मैं एक बार चेक करूं कि मेरी सैलरी जो है करंट मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो आपको payscale.com में जाना चाहिए। वहां से आपको अपनी सैलरी के बारे में पता चल जाएगा। वहां आप अपने शहर के बारे में डाल सकते हैं जहां आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको करंट स्केल मिल जाएगा कि सैलरी का करंट स्केल क्या है और किस हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए और किसके बीच में आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, और जो लास्ट है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अंतिम में जो आती है वो यह है कि कंपनी वेबसाइट को ज़रूर आप चेक करें। ठीक है, कंपनी वेबसाइट जब आप चेक करेंगे तो आपको उससे काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि कंपनी के क्लाइंट्स कितने हैं। ठीक है, कंपनी के ऑफिस कहाँ कहाँ हैं। कंपनी की वेबसाइट से आपको देखने से पता चल जाएगा डायनेमिक वेबसाइट है या स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, तो आपको इससे कंपनी का ओवरऑल ग्लिम्स दिख जाएगा कि कंपनी बेसिकली है क्या और क्या ये मेरे लिए सही कंपनी है काम करने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरियाज हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इनको आप ज़रूर यूज़ करें, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी भविष्य में, जो भी आप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं कि इम्पोर्टेंस
क्यों रखता है कंपनी की डिटेल्स को वेरीफाई करना। अब यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ यही बोलूँगा कि जब कंपनी एम्प्लॉय को हायर करती है तो उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाती है, ठीक है। जब कंपनी पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाती है तो जब हम कंपनी को ज्वाइन करना है, जब हमें कंपनी को ज्वाइन करना है तो हम क्यों ना कंपनी के बारे में पूरा वेरीफाई करें, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और अगर आप कंपनी वेरीफाई नहीं करते हैं और आप कहीं गलत कंपनी में फंस जाते हैं तो बहुत ही परेशानी होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंस रखता है कंपनी का डिटेल वेरीफाई करना। सबसे पहला तो जो है इससे ही आपका ब्रेड एंड बटर चलने वाला है। इसका मतलब है कि आपका जो डेली लाइफ है आपकी कंपनी के ऊपर ही डिपेंड रहेगा या आपकी जॉब के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो जब आपकी जॉब के ऊपर जो है आपकी डेली लाइफ डिपेंडेंट है तो कंपनी का डिटेल आपको वेरीफाई करना ही चाहिए और ऐसी कंपनी में जाना चाहिए जहाँ पे आप इत्मीनान से काम कर सकें और आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल सके। दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है कि बहुत सारी मार्केट में फ्रॉड कंपनीज भी हैं, ठीक है। जो कि आपको झूठ बोल के आपको चीट कर सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि ऐसी कंपनी चूज़ करें जो आपके लिए हो, ठीक है। ऐसी किसी कंपनी में ना फँस जाएँ कि जो कि फ्रॉड कंपनी हो, तो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कंपनी की डिटेल वेरीफाई करना। फिर तीसरा हो आता है कि विल हेल्प यू टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल आपने कंपनी की डिटेल वेरीफाई की है और कंपनी डिटेल वेरीफाई करने के बाद आप किसी कंपनी में जाते हो काम करने, ठीक है। तो आपके मन में दो शंका नहीं होगी कि मैं किसी गलत कंपनी में तो नहीं आ गया, ठीक है। क्योंकि आप प्रॉपर वेरीफाई करके आए हैं तो इससे आपके अंदर एक एंथुसियाज्म रहेगा उस कंपनी के प्रति काम करने का और आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहेंगे उस कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। और फिर जो अगला पॉइंट आता है, वो ये है कि इससे आपको प्रॉपर डिसीज़न लेने में मदद मिलती है, ठीक है। लेट्स से आपके पास कंपनियों के ऑफ़र आते हैं और उसके बाद आप कंपनी को वेरीफ़ाई करते हैं, कंपनी के बारे में बहुत जाँच-पड़ताल करते हैं। तो उसके बाद आप एक प्रॉपर डिसीज़न ले पाते हैं कि हाँ, ये कंपनी मेरे लिए है, मैं इसमें जॉइन करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लास्ट वाला जो कि मैं इस स्लाइड के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ वो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। कि जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ा गोल होता है आपका कि आपकी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आपका डेली जो लाइफ होता है ब्रेड एंड बटर जो है आपका उसी कंपनी से चलने वाला है क्योंकि वही आपको जॉब दे रही है। तो जब आप कंपनी वेरीफाई करते हैं तो आप बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसी कंपनी जॉइन करें जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म दिखता है, जहाँ पे आप देख सकें कि हाँ, मैं यहाँ पे सालों-साल काम कर सकता हूँ, ठीक है? तो जब आप कंपनी को वेरीफ़ाई करते हैं, कंपनी का डिटेल वेरीफ़ाई करते हैं, तो इसमें आप ये पॉइंट भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं और अपना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है कंपनी में देख सकते हैं, इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है कि कंपनी की डिटेल्स को वेरीफ़ाई करना। तो ये था दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट सेशन जो कि और बहुत सारे जो मेरे यंग दोस्त हैं जो अभी मार्केट में निकलने वाले हैं जॉब ढूँढने के लिए या जो ढूँढ रहे हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि कंपनी की डिटेल्स वेरीफ़ाई करना या कंपनी के बारे में पता करना कितना ज़रूरी होता है और कैसे पता किया जाता है, ठीक है? और तो इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाया था, तो होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर इस मेरे वीडियो में कोई परेशानी हो या आपको लगता है कहीं चूक हो रही है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। मैं अपने वीडियो को सुधारने की कोशिश करूँगा और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक एचआर के वीडियोज़ लाता रहूँगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।